आगोश मोहब्बत में उसे बिठा के सुला सुला के दूध पिलाती है। हुजूर की अम्मी कहती हैं, मैंने सोचा शायद मेरे लगते जिगर ने, मेरे नूरे नजर ने, मेरे बाबरकत व अजमत वाले बच्चे ने दायां पिस्तान पी लिया तो शायद पेट भर गया होगा, इसलिए बायां पिस्तान नहीं पिया। फरमाती हैं शाम का वक्त हुआ, जब शाम का वक्त हुआ फिर हुजूर के दूध पीने का जब वक्त हुआ तो फिर मैंने हुजूर को दूध पिलाया तो हुजूर ने फिर दायां दूध पिया, दायां पिस्तान पिया। फरमाती हैं मैं बायां पिस्तान पकड़ के मुंह में देती, हुजूर मुंह फेर लिया जी। हुजूर ने अपना मुंह फेर लिया। अल्लाह अकबर। यहाँ से एक मसला सुनिए, हुजूर जिस काम का आगाज करते थे दाहिनी तरफ से करते थे। हुजूर अगर कमीज पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं तो पहले उसकी दाहिनी आस्तीन में हाथ डालते थे, फिर बाईं आस्तीन में। हुजूर अगर चप्पल पहनते थे, नालैन शरीफ पहनते थे तो पहले दाएं पांव डालते थे, फिर बायां पांव डालते थे। हुजूर मस्जिद में जाते पहला दायां कदम रखते, फिर बायां कदम रखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते तो दाएं हाथ से खाते थे। हुजूर पानी पीते तो दाएं हाथ से पानी पीते थे। अब सुनिए, अगर कोई बाएं हाथ से खाता पीता हो तो उससे मना कर दें, वो खुद ना खाएं। बाएं हाथ से खाने पीने का तरीका शैतान का है और दाएं हाथ से खाने पीने का तरीका महबूबे रहमान। बेशक क्या बात है। फरमाती हैं मैंने सोचा शाम के वक्त के हुजूर का एक पिस्तान पी के पेट भर गया होगा। रात को मैं आराम से सोई, मेरा लगते जिगर भी आराम से सोया। दिन निकला और दिन निकला जब दूध पीने का वक्त शुरू हुआ तो मैंने फिर दूध पिलाया तो फिर हुजूर ने दायां पिस्तान पीना शुरू किया। दायां पी लिया तो फिर मैंने हुजूर को बायां पिस्तान पिलाना चाहा। बायां पिलाती हूँ तो पीते नहीं है। फरमाती हैं मैं अपना पिस्तान पकड़ के मुंह में देती हूँ, हुजूर मुंह फेर लेते हैं। मैं पकड़ के मुंह में देती हूँ, हुजूर मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुंडिया वालों, हुजूर मुंह क्यों फेरते थे? हुजूर बायां पिस्तान क्यों नहीं पीते थे? इसलिए मेरे आपके हुजूर नहीं पीते थे कि हुजूर जानते थे कि मैं सिर्फ दायां पिस्तान पीने का हक रखता हूँ। मेरे हक में दायां पिस्तान है, बायां पिस्तान मेरा हक नहीं है, बल्कि बाएं पिस्तान पर हजरत हलीमा सादिया के जो हकीकी बेटे अब्दुल्ला थे उनका हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया के मुस्तफा ने बचपन में कैसा अदल किया, मुस्तफा ने बचपन में कैसा इंसाफ किया और पूरी उम्मत को सबक दे दिया, ए मेरी उम्मत देखो तुम्हारा पैगंबर बचपन में अदल कर रहा है, इंसाफ कर रहा है, अपने रजाई भाई का हक रजाई भाई को दे रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आपके हुजूर दायां पिस्तान पीते थे, बायां पिस्तान छोड़ देते थे। इसलिए छोड़ दिया करते थे कि बाएं पिस्तान पे मेरे पैगंबर का, मेरे मुस्तफा का हक नहीं था, बल्कि अब्दुल्ला जो हजरत हलीमा सादिया के बेटे थे उनका हक था। और पूरी दुनिया को मेरे आपके पैगंबर ने ये सबक दे दिया कि दुनिया वालों, मैं आखिरी नबी, मैं आखिरी पैगंबर दुनिया में आया हूँ तो किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि मरे हुए हकों को दिलाने के लिए आया हूँ। मैं दुनिया में जब आया हूँ, तशरीफ लाया हूँ, तो मैं किसी का घर उजाड़ने नहीं आया, बल्कि उजड़े हुए घरों को बसाने आया हूँ। मैं जब दुनिया में आया हूँ तो किसी का दिल दुखाने नहीं आया, बल्कि दुखे दिलों में मरहम लगाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। हो गया आधा घंटा, देख लो घड़ी चेक करके। जी हजरत, हो गया। अब खत्म कर ले। सुनिए, हम और आप हुकूक पामाल कर रहे हैं, अपने भाई का हक मार रहे हैं, जी हजरत, पड़ोसी का हक मार रहे हैं, खानदानी का हक मार रहे हैं, जी रिश्तेदारों का हक मार रहे हैं।
ईमानदारी के साथ खुद फैसला करके बताएं, आप खुद ईमानदारी के साथ फैसला करके बताएं, वो कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है जो मुसलमान के दामन के अंदर मौजूद ना हो। जी मेरे तुम्हारे हुजूर ने हर बुराई को पांव के तले रोंदा है, हक है, हर बुराई को पांव के तले कुचला है, मगर ए मुसलमान, नबी के पांव तले कुचली हुई बुराई को आज तू कर रहा है, तू उसी पे अमल कर रहा है। आज वही बुराई तेरे दामन में नजर आ रही है। आज झूठ के करीब तू है, आज जिना के अड्डे तूने आबाद कर दिए, शराब के अड्डे आज तूने आबाद कर दिए, आज जुए के अड्डे तूने आबाद कर दिए, अमानत में तू खयानत करता है, आज वादा खिलाफी तू करता है, आज धोखे तू देता है, आज तू हर गुनाह के अंदर मुलव्विस नजर आता है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो गुनाह तुझसे नहीं होता। आज तेरे अंदर कोई खूबी नजर नहीं आती। तेरे पैगंबर ने, नबी आखिर ज़माने, कैसा अच्छा अखलाक मुझे और तुम्हें अता फरमाया था, कैसा अच्छा किरदार अता फरमाया था, कैसी अच्छी तहजीब अता फरमाई थी। मेरे आपके हुजूर ने कैसी शिक्षा दी थी हमें, आपको कैसी एजुकेशन अता फरमाई थी। लेकिन आज 1400 साल गुजरने के बाद में मुसलमान इस शिक्षा से हट गया, मुसलमान इस एजुकेशन से हट गया, मुसलमान इस तालीम से हट गया। आज यही वजह है, तुम मुस्तफा की तालीम से हटे हो तो हर मकाम पर जलील हो रहे हो, हर मकाम पर, हर मरहले, हर मोड़ पर, हर डिपार्टमेंट में तबाह हो रहे हो। आज तबाहियां तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी हैं। आज जिल्लत और रुसवाई, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे दामन को पकड़ चुकी है। मुसलमान खसारे की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान नुकसान की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान डिमोशन की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान पस्ती की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, मुसलमान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ए मुसलमान, तू अपनी तारीख तो उठा के देख ले। तेरी तारीख तो ये रही है कि तू अगर रास्तों में चला है तो तेरी चाल को देख के गैरों ने कलमा पढ़ा है, तेरे खाने को देख के लोगों ने कलमा पढ़ा है, तेरी आदाब व किरदार को देख के लोगों ने कलमा पढ़ा है, तेरे अंदाजे तकल्लुम को देख के लोगों ने कलमा पढ़ा है, तेरी गुफ्तार को देख के लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। असलाफ का तरीका कहाँ चला गया, बुजुर्गों का सलीका कहाँ चला गया, बुजुर्गों का ज़हनो फिक्र कहाँ चला गया, वो बुजुर्गों जैसी विचारधारा कहाँ चली गई, वो बुजुर्गों जैसी मानसिकता कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर। आज हम बात करते हैं दीन के ठेकेदार बनने की। अल्लाह अकबर। दीन का हकीकी काम हमारे असलाफ ने किया है, दीन का सच्चा काम हमारे बुजुर्गों ने किया है। आज आसानी से दीन इस्लाम हमें मिल गया। हम पैदा हुए, आंख खोल के देखा, अब्बा मुसलमान है, अम्मा मुसलमान है, दादा मुसलमान है, दादी मुसलमान है। अम्मा थोड़े बहुत चलने फिरने के लायक हुए, पड़ोस में पहुंच गए तो देखा पड़ोसी मुसलमान है, रिश्तेदार मुसलमान है, चाचा और चाची मुसलमान है, खानदानी और पूरा कबीला मुसलमान है, पूरी बस्ती मुसलमान है। आज मुफ्त में तुझे दीन इस्लाम मिल गया। तूने इस्लाम की कदर कीमत को न जाना, तूने इस्लाम के मनसब को न पहचाना, तूने इस्लाम जैसे अजीम धर्म और मजहब को न पहचाना। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे ये एहसास नहीं कि इस्लाम मुंडिया तक कैसे पहुंच गया, इस्लाम हिंदुस्तान कैसे आ गया, इस्लाम मुरादाबाद की गलियों में कैसे पहुंच गया। आज इस्लाम की बहारें हमारे आपके घरों में नजर आ रही है। यूं ही नजर आ रही है, ऐसे ही नहीं, बल्कि मुस्तफा दाने रहमत के अखलाक की बदौलत नजर आ रही है, मुस्तफा के किरदार की बदौलत नजर आ रही है, मुस्तफा दाने रहमत के अंदाजे तकल्लुम की बदौलत नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किरदार हमारा कहाँ चला गया, वो अखलाक हमारा कहाँ चला गया, वो तहजीब हमारी कहाँ चली गई, वो कैरेक्टर हमारा कहाँ चला गया जो हमारे आपके हुजूर ने हमें आपको अता फरमाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। 15वीं सदी में जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान, अगर आज भी तू नबी के अखलाक पे अमल कर ले, नबी की किरदार को अपना ले, नबी के तहजीब को अपना ले, नबी के औसाफे हमीदा को अपना ले, तो अल्लाह की इज्जत की कसम तू रास्तों से गुजरेगा, कामयाबी तुझे मिलेगी, कामरानी तुझे मिलेगी, इज्जतें तुझे मिलेगी।
इज्जतें तुझे मिलेंगी, बुलंदी तुझे मिलेगी, आला जमाने में सुर्खरुई तुझे मिलेगी, जमाने में हाईलाइट तू होगा, जमाने में कामयाबी को तो पूछेगा, आला मनसब पर तू फाइज हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर आज तेरे पास नबी की आला तालीम तो मौजूद है नहीं। तूने नबी की सीरत से सीखा क्या है? तूने नबी की सीरत को पढ़ा क्या है? तूने अभी नबी की सीरत का मुताला ही नहीं किया, तूने अभी नबी की सीरत को नहीं समझा। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं नबी की सीरत किसको कहते हैं, नबी की सीरत का मामला क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ पलटो उसी जमाने जाहिलियत की तरफ। अल्लाह अल्लाह। एक यहूदिया औरत थी, उसका जब शोहर मर गया, शोहर का इंतकाल हो गया, तो उसके खानदान वालों ने, जो खानदान का जो कबीले का सरदार था, उस औरत को इज्जत के तौर पे 1 साल की कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी। अल्लाह काल कोठरी में इस औरत को बंद कर दिया गया। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, मजहबो मिल्लत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका धर्म तो यहूदी है। अल्लाह अकबर। औरत के शोहर का इंतकाल होने के बाद कबीले का जो सरदार था, 1 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई, काल कोठरी में बंद कर दिया। अल्लाह ऐसा जुल्म औरतों पे होता था, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा खाना दिया जाता, सिर्फ औरत अपनी जिंदगी गुजार सके। 1 साल का जब पीरियड मुकम्मल होता था, उस औरत को निकाला जाता था, ऊंट की पीठ पर बिठाया जाता, उसके दामन में मैंगने रखी जाती और उसको गली गली चौराहा चौराहा दोराहा दोराहा घुमाया जाता था। वो अपने दामन से ऊंटनी की मैंगने निकालती और लोगों पर छिड़कती जाती। लोग समझ जाते ये वही औरत है जिसके शोहर का अब से 1 साल पहले इंतकाल हुआ था। अल्लाह अल्लाह। गोया कि इसे जिल्लतो रुसवाई की निगाह से देखा जाता था, इंसल्टो तौहीनो हकारत की निगाह से इसको देखा जाता था। अल्लाह अकबर। 1 साल के बाद में जब इसकी इज्जत मुकम्मल हुई, इसकी इज्जत को नीलाम किया गया, सरे बाजार घुमाया गया, चौराहों दुराहों पर जिल्लत और रुसवाई का इसने सामना किया। और फिर ये औरत जो यहूदिया थी, अपने झोपड़ी में आके बैठ गई। 8 साल का इसका एक बेटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बदन पे जो पड़े रहने वाले कपड़े थे वो फट गए थे, बोसीदा हो गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाइयों, इसका जिस्म नजर आता था, जिस्म के जगह जगह से अंग नजर आते थे। अल्लाह अकबर। इसने अपने 8 साल के बेटे से कहा, ए बेटा, अपने खानदान वालों के पास जाके एक चादर का मुतालबा करना, एक जोड़ी कपड़ों का मुतालबा करना। 8 साल का बेटा उठा और गया अपने ताऊ के दरवाजे पर। ताऊ के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा, आपका भतीजा हूँ। किस लिए आया है? एक जोड़ी कपड़ा मांगने के लिए आया हूँ, या एक बड़ी चादर लेने के लिए आया हूँ। क्यों आया है? अम्मी इद्दत से निकली हैं अभी, और अम्मी जिस कपड़े को पहनती हैं वो कपड़ा फट गया है, जिस चादर को ओढ़ती हैं वो चादर फट गई है। अम्मी का चेहरा नजर आता है, अम्मी का जिस्म नजर आता है। लोगों की निगाहें मेरी माँ के गिरे बाल पे पड़ती हैं, लोगों की निगाहें मेरी अम्मी के चेहरे पर पड़ती हैं। एक जोड़ी कपड़े मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। सगे ताऊ ने घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। अब ये बच्चा रोता हुआ माँ के पास आया और कहा, अम्मी जान, मुझे ताऊ ने घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। अम्मी ने कहा, बेटा अब अपने चचा के पास जा। बेटा रोता हुआ चचा के पास गया। चचा से भी यही फरियाद की कि चचा जान, अम्मी के लिए एक जोड़ी कोई पुराना कपड़ा हो तो दे दो, कोई चादर दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर चचा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। हजराते गिरामी, चाचा के दरवाजे से मायूस होकर ये बेटा जब अपनी झोपड़ी में आया, रोने लगा। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? चचा के पास गया था। अल्लाह अल्लाह। ज़ारो कतार बेटा रोने लगा तो कहा, चची जान, अम्मी जान, चचा ने मुझे देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह अकबर। ज़माने जाहिलियत, अभी इस्लाम की इब्तिदा है, इस्लाम अभी स्टार्ट हुआ है, इस्लाम की शुरुआत है। अभी चंद ही हजरात इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, हुजूर रोज उठते थे और उठने के बाद खाना काबा का तवाफ करते थे। इस औरत ने, यहूदिया औरत ने अपने बच्चे से कहा, बेटा ऐसा कर, तेरे खानदान, तेरे कबीले का बहुत बड़ा सरदार है, बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, बड़ा जमींदार है, उसके पास जाके कहना, एक चादर मुझे दे दो, अम्मी के लिए एक चादर मांगने आया हूँ। कबीले का जो सरदार था, खानदान का जो बॉस था, कप्तान था, उसके पास 8 साल का बच्चा गया। कहा, अम्मी जो कपड़े पहनती हैं वो कपड़े फट गए हैं, मेरी
अम्मी का जिस्म नजर आता है, ए हमारे कबीले के सरदार मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दो। अल्लाह अकबर। मगर बच्चा वहां से भी मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। अल्लाह अकबर। हर जगह से मायूस होकर जब बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया तो माँ ने कहा, ए मेरे बेटे, तेरी गुर्बत पे लोग रोते हैं, तेरी गुर्बत का लोग तमाशा देखते हैं, तेरी माँ की इज्जत का लोग तमाशा देखते हैं, मगर बेटे मैंने सुना है कि मुसलमानों के पैगंबर के बारे में कि उनकी चौखट पे जो जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। मैंने सुना है कि जो उनके दरवाजे पर जाता है वो जरूर भीख अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ए बेटे, मैंने ये भी सुना है मुसलमानों के पैगंबर रात के सन्नाटे में खाने काबा का तवाफ करने आते हैं। ए बेटा, ऐसा करना, आज की रात तुम जाके हरम काबा में छुप जाओ और मुसलमानों के पैगंबर जब खाने काबा का तवाफ करने के लिए आए, तुम मुसलमानों के पैगंबर से मेरे लिए एक चादर का मुतालबा करना। अल्लाह अल्लाह। ऐसा ही हुआ। बाप की माँ की नसीहत सुनने के बाद 8 साल का बेटा हरम काबा में छुप के जाकर बैठ गया। मेरे आपके हुजूर की रोजाना की आदत करीमा थी। हुजूर उठते थे, पूरा शहर मक्का सोता था, हुजूर उठते थे और उठकर मेरे आका खाने काबा का तवाफ करते थे। अल्लाह अकबर। अपनी उम्मत को याद करते थे। ए उम्मतियों, आज तुम अपने नबी को कितना याद करते हो? आज नमाजों में तुम नबी को याद नहीं करते, सलाम में तुम नबी को याद नहीं करते, शब रोज तुम नबी को याद नहीं करते। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ के देख लो, इतिहास गवाह है, कयामत तक गवाह रहेगा। आज तक किसी ने किसी को इतना याद नहीं किया, न बाप ने बेटे को इतना याद किया, न बेटे ने बाप को इतना याद किया, न माँ ने बेटी को, न बेटी ने माँ को इतना याद किया, न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, न हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए, न हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खताए इज्तिहादी पर इतना रोए, न हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए। अल्लाह अकबर। जितना के मेरा आपका पैगंबर अपनी उम्मत के लिए रोया है, फिक्र उम्मत में मुस्तफा रोए हैं, गमे उम्मत में मुस्तफा रोए हैं। अल्लाह अल्लाह। तारीख गवाह है, कयामत तक गवाह रहेगी। मेरे मुस्तफा उम्मत की फिक्र में सुबह को रोते, शाम में रोते, रात को रोते, दिनों रात रोया करते थे। अम्मी आयशा सिद्दीका ने एक दिन मुसल्ले पे मुस्तफा को खड़े हुए देखा तो मेरे आपके हुजूर के पांव शरीफ पर बरम आ गया था। अम्मी आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, आराम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। आका ने फरमाया, ए आयशा, मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आका फरमाते हैं, ए आयशा, मैं फिक्र उम्मत में रोता हूँ, गमे उम्मत में रोता हूँ। मेरे आपके मुस्तफा इतना रो रहे हैं, कोई इतना किसी के लिए नहीं रोया है, न भाई भाई के लिए रोया, कोई नहीं रोया मेरे मुस्तफा जितना अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, उम्मत का आलम ये है कि आज उम्मत मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में दो आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं। आज नमाजों को हमने छोड़ दिया, आज रोजों को हमने छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमान, काश तू 5 वक्त की नमाज अदा करता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलती। अल्लाह की कसम, हुजूर की आंखें ठंडक होती, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचती। अल्लाह राजी होता, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता। बेशक बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना अफजालुल कादिर साहब क़िबला, मौलाना अफजालुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत। सरकार रात को उठते थे जी, उम्मत के लिए रोते थे। अल्लाह जी। पूरा शहर मक्का सोता